भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से दबंग खिताब। बोले, भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। सदर ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिनकी बदौलत पाक भारत जंग रुकी। पाकिस्तान ने दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी और पुरज़्म और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसीज़ के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, दहशत गर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। अफगानिस्तान से कई दहशत गर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। मसला कश्मीर पर UN की करारदादों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्किल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ब्रेन गेन करार दे दिया। बोले, हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है। महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है। सोशल मीडिया के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा, आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसे साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल के दौरान खिताब कुरानी आयात के भी हवाले कहा, नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। अब हमारे सामने सवाल ये नहीं अगर हम उन्हें उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। एक नए जज्बे और मकसद के साथ खड़े होकर आगे बढ़ें। गजा में जारी नस्ल कुशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सेंटकॉम कमांडर की रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक हुए। जनरल माइकल ई कोरेला की खिदमात को खराज तहसीन पेश। एडमिरल ब्रैड कॉपर ने कमान संभाली। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से भी मिले। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने जनरल डैन कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मिले। रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फ़रोग में किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने का अज़म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की सालिसी में आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। 3 दहाइयों पुरानी तनाज़े को पुरअमन अंजाम तक पहुँचाने पर सदर इल्हाम अलीयव के किरदार की तारीफ। आज़री सदर ने काराबाख के मामले पर आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, आपकी जुर्रतमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत में खित्ते में बिलाखिर अमन कायम किया। आज़री सदर बोले, खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौक़े पैदा होंगे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़री सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मनसूबा। UN की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने सहूनी मनसूबे की मुखालफत कर दी। गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। इसराइली कब्जे की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ताकत के इस्तेमाल से फौरी रोका जाए। इसराइल की मदद करने वाले अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब सिर्फ मजम्मत नहीं, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। अगर एक्शन ना लिया गया तो तारीख समेत हम पूरा हिसाब लेंगे। इसराइल किसी कानून को मानता ही नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों बैठा है? फ़लस्तीनी मंदूब का सवाल। बोले, इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स भेजी जाए। इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देंगे। इसराइल से यकजहती का मतलब हर हुकूमती फ़ैसले की हिमायत नहीं,
सेहूनी काबीना का गजा में फौजी तसादुम बढ़ाने का फैसला हैरान कुन है। इसराइली आर्मी चीफ को भी नेतन्याहू के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गजा पर फौजी कब्जे की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत को खतरा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने फैसले पर अमल दरामद पर हुकूमत गिराने की वार्निंग दे दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेज़लेर स्मोट्रिच ने कहा, नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा किया तो फौरी रद्द अमल देंगे, हुकूमत गिराने के साथ नए इलेक्शन करवाएंगे, सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाना चाहिए। हमास हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, आर्मी बरादरी जंग रोकने के लिए दबाव डाले, हमास का मुतालबा। गजा में सहूनी फौज की बर्बरियत जारी, 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान के टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताउन और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा में इंसानी अलमियत पर शदीद तशवीश का इज़हार। गजा पर फ़ौजी कब्ज़े के इसराइली मनसूबे की शदीद मज़म्मत। इसहाक डार ने इसराइली मनसूबे को बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। सिंध हुकूमत का डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मालूम है साजिश कौन कर रहा है, कामयाब नहीं होने देंगे। नफरत फैलाने और जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ कानून वाज़ेह है। जिस ड्राइवर ने लोगों की जान ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। कराची में पुराना दौर वापस आएगा, ना ही आने दिया जाएगा। गवर्नर सिंध का डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार। सिंध हुकूमत से हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को सजा दिलवाने का मुतालबा। कहते हैं कि सूबाई हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर्स को माफिया को लगाम दे। हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ। MQM पाकिस्तान की डंपर हादसे की मजम्मत। जांबक बहन भाइयों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान MQM ने कहा, हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची का टैंकर्स और डंपर्स का शहर में दाखिल होने से रोकने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा असद कैसर ने जर्नल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसी देना गलती करार दे दिया, कौम से मुआफ़ी भी मांग ली। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिविल इदारा हो या मिलिट्री, किसी में तौसी नहीं होनी चाहिए। खदशा है मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, निज़ाम ठीक करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। असद कैसर का 26वीं तरमीम पर एक बार फिर कानूनी चाराजोई का इंदिया। बोले, वकला से इस तरमीम पर मुशावरत करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, अपोजिशन लीडर के लिए उनके नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर खुलकर तनकीद। रद्द अमल में कहा, मुल्क की मईशत से मुतल्लिक़ गुमराह कुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको यह काबिल कबूल नहीं? तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुकी हैं। क्या आपको ये भी कबूल नहीं? करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर्स हो गया है। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी मुसलसल ऊपर जा रही है और मईशत तरक्की कर रही है। मईशत के हवाले से आलमी रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में वाज़ेह बेहतरी की है। क्या ये हकीकत भी आपको तस्लीम नहीं है? अता तारड़ ने मज़ीद कहा, 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए, संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सज़ाएँ सुनाई गईं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। सेनेटर फैसल वाडा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दो टोक जवाब। एक्स पर लिखा, किसी में दम है तो इसको रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा। कोयटा में स्पेस एंड स्टेशन के करीब ट्रैक पर बारूदी मवाद से धमाका।
पेशावर जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रेन में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। रेलवे और सिक्योरिटी इदारों की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुसाफिरों को वापस कोयटा पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। बलोचिस्तान में मसाइल हैं लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं। हुकूमत मुकम्मल अमन बहाल करवाने में संजीदा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के कायल हैं लेकिन बेगुनाहों का नाहक कत्ल बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान में मैसूद और बरकी कबाइल के इमायदीन का ग्रैंड जरगा। IGFC-KP की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इमायदीन ने पाक फ़ौज की देरपा अमन के लिए कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन और शाना बशाना खड़े रहने के अज़म को दोहराया। मेहमान खुसूसी ने फितना खारिज के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की बेपनाह कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक छीने जा रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं, साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर शाबाश। शहबाज शरीफ ने 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। तालिब इल्म ने कहा, आप सरपरस्ती ना करते तो कामयाबी हासिल ना हो पाती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सियाहत के फ़रोग के लिए हम कदम। लाहौर की पहली टूरिज़म वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कायदे आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक काम तेज़ी से जारी। सूबे के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया। मरीम नवाज का कहना है, 50,000 तलबा पहले ही अपने होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मज़ीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे, जबकि आइंदा इसकी तादाद मज़ीद बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान के हम वज़ारत महकमे साइबर हमलों के निशाने पर डेटा और हसास मालूमात लीक होने का खतरा बरकरार। ब्लू लॉकर रैनसमवेयर के हमले से बचाव के लिए हाई अलर्ट जारी। सर्ट ने 39 महकमों को खत भेज दिया। लिखा, हमले के नतीजे में मुस्तकिल डेटा नुकसान, कारोबारी सरगर्मियों में तातुल और हसास मालूमात अफशा हो सकती हैं। विंडोज़ पर मबनी डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, नेटवर्क और क्लाउड स्टोरेज हमलों का निशाना बन रहे हैं। गैर तस्दीक शुदा ज़राए से डाउनलोड ना करने और मशकूक लिंक और फाइल को क्लिक ना करने की हिदायत। आ रही है जश्न की घड़ी, सज रही है हर गली। यौम आज़ादी में सिर्फ 3 दिन बाकी। मुल्क भर में अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। बच्चा पार्टी की भरपूर तैयारी। सबसे लाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। कराची में जश्न आज़ादी, डंकी कार्ट रेस। लाहौर में साइकिल रैली। हैदराबाद के बाग मुस्तफ़ा पार्क। लतीफ़ाबाद में ग्रैंड म्यूजिकल शो। मारूफ गुलकार अली जफ़र ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। शहरियों ने दिल खोल कर दाद दी। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं। सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्क हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं। सब्ज़ ऐनक और कौमी परचम वाली कैप पहनें। टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपकी खुशियाँ हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे टाकरा, ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप, मेज़बान टीम को बड़ा हदफ देने में नाकाम, बाबर आजम खाता खोले बगैर चलते बने। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 26 और साइम अयूब 23 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 16, हुसैन तलत 31, सलमान आगा 9 और मोहम्मद नवाज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बारिश के बायस मैच 40 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल।